दोस्तों, एक ऐसा देश जिस पर कोई भी नजर उठाकर नहीं देखता, जिसकी सैन्य टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसकी सेना के पूरी दुनिया में चर्चे हैं, अब तालिबान ने उस देश से दुश्मनी कर ली है। आपको बता दें कि वो देश इजराइल है, जिससे अमेरिका और रूस तक डरते हैं। उसने अभी तक तालिबान पर कोई भी टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन ऐसा क्या किया तालिबान ने कि अब तक चुप रहा इजराइल अब तालिबान के खिलाफ हो गया है। इजराइल की दुश्मनी तालिबान पर भारी पड़ने वाली है। तालिबान की बर्बादी अब बस शुरू होने वाली है। अभी तालिबानियों ने सत्ता का मजा भी नहीं लिया और उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान और चीन को छोड़कर रूस और ईरान को भी समझा जा रहा था कि वे तालिबान को लेकर नरमी बरत रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में रूस ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है और तालिबान से दूरियां बना ली है। उधर ईरान पहले ही तालिबान को लेकर अल्टीमेटम जारी कर चुका है कि वो तालिबान की सरकार को दर्जा नहीं देगा। ईरान ने कहा कि जिसने सत्ता को बंदूक की नोक पर रखकर हासिल किया हो, उससे संबंध नहीं बनाए जा सकते हैं। अब ऐसे में एक के बाद एक देश तालिबान के खिलाफ हो रहे हैं। इसी कड़ी में एक और देश का नाम जुड़ गया है, जिसका नाम इजराइल है। इजराइल की सेना की ताकत से तो आप भी वाकिफ होंगे, जो चारों तरफ इस्लामिक देशों से घिरा हुआ है, जहां पर महज 90 लाख की जनसंख्या है, लेकिन उसका डर चारों तरफ फैला हुआ है। तालिबानियों ने अब जिससे दुश्मनी लेना शुरू की है, वह पूरे तालिबान का नामो निशान मिटा सकता है। दरअसल तालिबान और इजराइल दोनों एक दूसरे के दुश्मन के तौर पर देखे जाते हैं। अभी हाल ही में जब तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पर हुआ था, तब इजराइल के दुश्मन देश हमास ने तालिबान को बधाई के संदेश दिए थे, जिसके बाद अब इजराइल भी तालिबान से अलर्ट हो गया है। आपको बता दूं कि इजराइल का दुश्मन देश हमास है, जिसने तालिबान को एक बधाई संदेश में कहा है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा 20 सालों से चल रही लड़ाई के बाद बड़ी जीत है। दरअसल इसके बाद इजराइल भी चौकन्ना हो गया है, क्योंकि तालिबान की ओर से अपने एक बयान में कहा गया था कि वो किसी भी देश के मुसलमान की समस्याओं में बोलने का अधिकार रखता है। जिसके बाद एक्सपर्ट का मानना है कि तालिबान को देशों से मान्यता मिल जाती है और तालिबान और शक्तिशाली हो जाता है, तो हमास के विषय में भी बोल सकता है, जिससे इजराइल की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन तालिबान ये भूल गया है कि उसने हमास को कोई भी मदद पहुंचाई तो इजराइल तालिबान को नक्शे से ही मिटा सकता है। आपको बता दूं कि इजराइल इकलौता देश है जिसके साथ तालिबान ने किसी भी तरह का संबंध रखने से साफ साफ इनकार कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रूसी समाचार एजेंसी से एक इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल को छोड़कर तालिबान दुनिया के सभी देशों से रिश्ते स्थापित करने की कोशिश करेगा। तालिबान ये बात कहकर सभी देशों को चौंका दिया था, लेकिन जब यह वीडियो वायरल हुआ तो तालिबान के होश उड़ गए और आनन फानन में भीड़ से तालिबान की एक और वीडियो जारी किया गया। उसमें बताया गया कि इजराइल को लेकर कही गई बात गलती से बोली गई है। अफगानिस्तान में सत्ता में आने की बाद से ही तालिबान ने दुनिया के लगभग सभी देशों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हालांकि तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक न्यूज में कहा कि तालिबान अमेरिका के साथ भी मिलकर काम करने के लिए तैयार है। सुहेल शाहीन ने कहा कि नए अध्याय में अगर अमेरिका हमारे साथ रिश्ता रखना चाहता है तो हम इसका स्वागत करेंगे। ये दोनों ही देशों के हितों में होगा। लेकिन इजराइल को लेकर सवाल पर तालिबान के प्रवक्ता सुहेल ने कहा कि हम इजराइल के साथ किसी भी रूप में संबंध नहीं रखेंगे। हम सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन इजराइल का नाम इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों, तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता में लाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका है और तालिबान की सरकार को भी पाकिस्तान का कठपुतली माना जाता है। तालिबान पाकिस्तान के एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। और आपको बता दें कि इजराइल को अभी तक बहुत से देशों से मान्यता नहीं मिली है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, और पाकिस्तान ने भी आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में तालिबान से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि इजराइल के साथ वो संबंध रखेगा। उधर तालिबान ने सत्ता में आने के बाद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान को बदलकर इस्लामिक अमीरात कर दिया है। तालिबान कह रहा है कि वो शरिया के तहत देश को चलाएगा। आपको बता दें कि ज्यादातर इस्लामिक देशों के इजराइल से राजनयिक संबंध नहीं है। ऐसे में तालिबान भी कोई चौंकाने वाला फैसला नहीं लेने जा रहा है। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने पिछले महीने इजराइल के सरकारी प्रसारक से बातचीत करके सभी को चौंका दिया था। हालांकि बाद में सुहेल ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने अनजाने में इजरायली मीडिया से बातचीत की है। शाहीन ने कहा कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे इजराइल की समाचार एजेंसी है। शाहीन ने जब इंटरव्यू दिया तो इजरायली ब्रॉडकास्टर ने अपने नेटवर्क का नाम बताया था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उनका वह इजरायली चैनल है। जैसे ही इंटरव्यू प्रसारित हुआ, सोशल मीडिया पर लोग हैरानी जताने लगे। ज्यादातर मुस्लिम देशों की तरह अफगानिस्तान की सरकार ने भी इजराइल की सरकार को मान्यता नहीं दी थी। हालांकि पिछले साल यूएई, बहरीन और मोरक्को इजराइल के साथ रिश्ते कायम किए थे।
जब 1996 से 2001 के दौरान अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी तो सिर्फ सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान ने तालिबान की सरकार को मान्यता के तौर पर देखा था, लेकिन अभी फिलहाल किसी भी देश ने तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं दी है। उधर भारत ने भी तालिबान पर रूस के साथ मिलकर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। दरअसल रूस ने जो भारत के साथ मिलकर किया है उस पर चीन और पाकिस्तान के सपने चकनाचूर हो गए हैं। तालिबान भी नहीं समझ पा रहा है कि रातों रात कैसे रूस ने अपनी करवट बदल ली है। रूस जो अब तक तालिबान के पक्ष में था, ऐसा क्या हुआ और भारत ने ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद रूस तालिबान को छोड़कर भारत के पक्ष में आ गया है। तालिबानियों ने अमेरिका की नाक में दम कर रखा था और आप तो जानते ही होंगे कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन है, इसलिए रूस तालिबान से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले तक रूस तालिबान से बहुत ही नजदीक था, लेकिन मोदी की चाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के रुख में बदलाव कर दिया है। मोदी जानते हैं कि पाकिस्तान को उसकी औकात और तालिबान को उसकी जात समय रहते बता देनी चाहिए। मोदी ने यही किया है। दरअसल रूस तालिबान से नजदीकियां बढ़ा रहा था और मोदी को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद मोदी ने पुतिन से बात की है और रूस के एनएसए के अधिकारी अजीत डोवाल से मुलाकात करने दिल्ली आते हैं और पूरा खेल बदल जाता है। उधर जैसे ही मोदी ने पुतिन से बात की पुष्टि एक ट्वीट के जरिए पूरे देश को दी, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली मच जाती है। इमरान खान पहले ही जानते थे कि मोदी की चाल पर कभी शक नहीं किया जा सकता। मोदी ने पुतिन को अपनी दूरदर्शिता को समझा दिया है और उधर पुतिन तालिबान से बेरुखी दिखाना शुरू कर देते हैं। पहले की खबरों में यह जानकारी मिल रही थी कि रूस तालिबान की सरकार के उद्घाटन में शामिल होगा। उद्घाटन में शामिल होकर रूस अमेरिका को तमाचा मारने की पूरी प्लानिंग कर लिया था, लेकिन मोदी ने अपनी चाल से एक झटके में पाकिस्तान, चीन और तालिबान सबको बैकफुट पर खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, रूस तालिबान से बातचीत के लिए राजी हो गया था और खबरें थी कि रूस तालिबान को सरकार का दर्जा भी बहुत जल्द देने वाला है। लेकिन रूस ने यू टर्न लेते हुए तालिबान सरकार से अपना पल्ला झाड़ लिया और तालिबान को आतंकी गतिविधियों में भी शामिल न होने की हिदायत दे डाली। दरअसल यह खेल अजीत डोवाल ने किया। अजीत डोवाल की मुलाकात रूस के एनएसए से होती है, जिसके बाद अजीत डोवाल रूस को तालिबान से होने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराते हैं और रूस तालिबान से अलग हो जाता है। उधर चीन और पाकिस्तान के सपने धरे के धरे रह जाते हैं। पाकिस्तान सोचता था कि अगर रूस तालिबान के सहयोग में आता है तो वह रूस से नजदीकियां बढ़ा पाएगा और उधर भारत और रूस के बीच संबंधों में दरार आएगी, लेकिन अजीत डोवाल ने जो किया वो असली खिलाड़ी ही कर सकता है। दरअसल रूस भी जानता है कि तालिबान अफगानिस्तान पर काबिज हो गया है तो मध्य एशिया में आतंकवाद की घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिसकी लपटें रूस तक भी पहुंच जाएगी। तो इस खबर में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे प्लेनेट 4। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले।